हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम कैंपस। तो यूपीएससी जेई का जो आज हम लोग सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है और ये एक पैसिव डिवाइस भी है। पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर्स हो या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हो, डिजेनरेटिव एन टाइप, डिजेनरेटिव पी टाइप, तो उनका फर्मी लेवल, उनका पोजीशन कहाँ पे रहने वाला है, इसके बारे में डिस्कस किया था। मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड्स के बारे में डिस्कस किया था। डायोड करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आप बोलेंगे कि एक सीरीज में हमने इतना सब कुछ डिस्कस कैसे किया, तो आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, अच्छे से आप स्टडी करें। फर्स्ट लेक्चर से आप कोई भी लेक्चर स्किप ना करें। इस लेक्चर के बाद आप जाइए उस लेक्चर को भी स्टडी कीजिए और आपको बहुत अच्छा आइडिया होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये सब्जेक्ट है आपका, किस तरह से आप उसको बहुत अच्छे से और कम समय में बिल्ड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे के बारे में डिस्कस करें, आगे का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करें, तो आपने हमें जो अपने जो कमेंट्स भेजे हैं हम लोगों को, जो इश्यूज आपके हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो इश्यूज रहते हैं वो आप लोग हमें भेजे हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि हम लोग जो भी इश्यूज आपके हैं और जो भी आप हमें कमेंट करते हैं हम उनको देखते हैं और हम आपके जो इश्यूज हैं उनको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन आपको सजेस्ट करने का कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो नए व्यूअर्स हैं वो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आप पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी जिनवन इश्यूज हैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपके अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन आपको सजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला इशू आपने भेजा है, सर आपने प्रीवियस वीडियो में पूरा थ्योरी क्यों नहीं कराया। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा थ्योरी क्यों नहीं कराया, फिर हम आगे की थ्योरी, जो आपका थ्योरी पार्ट है, आपको बहुत ही एक कन्फाइंड वे में हम सिर्फ और सिर्फ यूकेपीएससी जेई का जो सिलेबस है उसको किस तरह से कवर कर सकते हैं, हम इस चीज का फोकस कर रहे हैं। क्योंकि हम काफी टाइम से यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कराते हैं कंपटीशन की, तो हम लोगों को बहुत अच्छा आइडिया है कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। हर एग्जाम का ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग होता है, वो आपका हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो अगर आप बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है कि सेकंड जो इशू आपका यूकेपीएससी और यूपीपीसीएल का जो प्रिपरेशन है उसका एक साथ हम लोग स्ट्रेटेजी कैसे करें। तो मैं बोलूंगा कि आप यूकेपीएससी और यूपीपीसीएल को एक साथ कैसे, क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग है तो दोनों का जो स्ट्रेटेजी होगा वो अलग होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम लोगों के लिए किस तरह से आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखना है कि हम लोग यूकेपीएससी की बात कर रहे हैं तो हम यूकेपीएससी की ही बात करते हैं, हम यूपीपीसीएल की भी बात नहीं करेंगे। अगर यूपीपीसीएल की बात करनी है तो हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो क्योंकि दोनों का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का रहने वाला है, तो हम लोग उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी हमने बनाया है। उस स्ट्रेटेजी को तो हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि आप जैसे जैसे इन सेशंस को देखेंगे तो स्ट्रेटेजी को फील कर पाएंगे। तो ये दो ही इश्यूज मेरे पास थे। तो आई होप आपने दोनों इश्यूज को, आपने दोनों इश्यूज का जो आपका मेरा सजेशन है वो आपने उसको ले लिया। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम डायोड। तो जर्मेनियम डायोड का टर्न ऑन वोल्टेज क्या रहने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि जर्मेनियम अगर डायोड है, हमारा जर्मेनियम मटेरियल से बना हुआ है, तो उसका क्या टर्न ऑफ वोल्टेज रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हमको जो ज्यादातर स्टूडेंट्स है जो पढ़ते रहते हैं इन चीजों के बारे में, तो उनका बहुत अच्छा आइडिया हो कि 0.3 इज द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम। तो 0.3 इज द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम। अब अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूं, तो अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूं, आप क्या नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने सजेस्ट किया था आपको कि आप अपने पास एक रफ कॉपी रखिए। आप जितना भी क्वेश्चन हम लिखवाते हैं, जो भी हम लिखवाते हैं, वो आप इस तरह से एक रफ कॉपी में लिखिए। आप जिस तरह की रफ कॉपी में लिखिए, और जब आप इस सेशन को एंड हो तो फिर आप थोड़ा सा और वर्क कीजिए। आपके पास फेयर पेपर्स होते हैं, कुछ इस टाइप के फेयर पेपर्स होते हैं, कुछ इस टाइप के फेयर पेपर्स होते हैं। आप उसमें अपना नोट कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और फिर आप देखेंगे कि आपका एंड ऑफ द सीरीज आपके पास एक इतना अच्छा कंटेंट होगा, इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा कि उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। तो व्हाट इज द कंसेप्ट हियर, व्हाट इज द कंसेप्ट, तो व्हाट इज द कंसेप्ट हियर। क्या आप कंसेप्ट नोट कर सकते हैं अपने यहाँ पर, अपनी कॉपी में आप क्या नोट कर सकते हैं जो जिससे कि आपको याद रहे। हम लोग कहने वाले हैं जिससे कि आपके याद रहे। तो यहाँ पर आप 0.3 लिख दीजिए एंड यहाँ पर आप 0.7 लिख दीजिए, और यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करिए कुछ इस तरह से, ओके।
और एक लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए, यहां पर लिख दीजिए जर्मेनियम और यहां पर लिख दीजिए सिलिकॉन। तो इस टाइप का आप डायग्राम अपने नोटबुक में आप बना सकते हैं। और इस डायग्राम से आपको क्या पता लगता है कि 0.3 रहने वाला है टर्न ऑन वोल्टेज, 0.3 रहने वाला है जर्मेनियम का और 0.7 रहने वाला है सिलिकॉन का। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये वोल्टेज है टर्न ऑन वोल्टेज, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं कि इसका मतलब क्या है, तो इस वोल्टेज के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं तो ये वोल्टेज वह वोल्टेज है जिसको एक्सीड करते ही, जिसको इस 0.3 लेवल से इंक्रीज करते ही आपका डायोड ऑन हो जाएगा। आपका डायोड, जर्मेनियम डायोड 0.3 वोल्टेज को एक्सीड करेगा, जैसे 0.3 से ज्यादा जाएगा वोल्टेज उसी समय वो ऑन हो जाएगा और उसकी जो वैल्यूज है करंट की आपको मिलने लगेगी। तो इसका मतलब डायोड जो है इस टाइम पे ऑफ होगा, इस टाइम पे ऑफ होगा, यहां से यहां तक की वोल्टेज के लिए ऑफ होगा और इससे आगे की जो वोल्टेजेस हैं उसके लिए वो ऑन होगा। इस तरह से आप इसके लिए सिलिकॉन के लिए लिख सकते हैं 0.7 तक की जितनी 0.7 तक के वोल्टेज के लिए डायोड, हमारा सिलिकॉन डायोड वो ऑफ होगा। और जैसे ही आप सिलिकॉन डायोड को 0.7 से एक्सीड करेंगे, 0.7 वोल्टेज से आगे आप इंक्रीज करेंगे, उसी समय आपका जो डायोड है वो कंडक्शन यानी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट को नोट कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। At 0 Kelvin, pure silicon semiconductor behave as insulator. At 0 Kelvin, pure silicon semiconductor behave as insulator. तो ये क्या ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, इसमें यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये ट्रू होगा। तो क्यों होगा ट्रू? बिकॉज यहाँ पर आप कंसेप्ट में लिख सकते हैं, कंसेप्ट में आप लिख सकते हैं, कंसेप्ट में आप लिख सकते हैं बिकॉज at 0 degree Kelvin, no electrons और या फिर no free electrons are available for conduction. कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है एट 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपको रिक्वायर्ड रहते हैं कंडक्शन के लिए, डिवाइस को ऑन करने के लिए, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आपका जो 0 डिग्री केल्विन पर सिलिकॉन बिहेव एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह से सिलिकॉन बिहेव करता है। तो ये तो आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आपको याद रहेगा। बेसिक कंसेप्ट को आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो आप लास्ट में देखेंगे कि आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। यहाँ पर डायोड की जगह आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, सेमीकंडक्टर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपको बताना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का। तो आप किस तरह से बता सकते हैं, आप क्या कंसेप्ट नोट कर सकते हैं? यहाँ पर आप एक कंसेप्ट को नोट कर सकते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट? आप एक कंसेप्ट को नोट कर सकते हैं, दैट इज we have a insulator, we have a conductor, a semiconductor and insulator. तो फॉर कंडक्टर द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव,
फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इट इज पॉजिटिव। तो कंडक्टर के लिए जो कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको अपने पास कंसेप्ट को रखेंगे, नोट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में अच्छे से याद रहेगा सब चीजें। फोर्थ क्वेश्चन, in order to make p-type silicon in order to make p-type silicon the silicon must be doped with in order to make p-type silicon बनाने के लिए आपको सिलिकॉन के साथ क्या इम्प्योरिटी आपको क्या डोपिंग करना पड़ेगा, क्या इम्प्योरिटीज को आप इसमें ऐड करेंगे जिससे आपका जो सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन है, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, आई नो दैट आप सभी को इसका आंसर पता है दैट इट इज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, इट इज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो आप सभी को ये आंसर पता होता है। जस्ट हम लोग इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट काफी टाइम पहले पढ़े होते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कंसेप्ट नोट कर सकते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं इसके लिए क्या कंसेप्ट नोट कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट। तो यदि हम एक इनट्रांजिट प्योर सिलिकॉन को पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से डॉप करें, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से डॉप करें, या फिर हम प्योर सिलिकॉन में पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करें, तो हमें पी टाइप एन टाइप सिलिकॉन मिले, तो हमें एन टाइप सिलिकॉन मिलेगा। अब इस तरह से कंसेप्ट को नोट कर सकते हैं कि अगर हम प्योर सिलिकॉन के साथ पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो हमें एन टाइप सिलिकॉन मिलेगा, तो हमें एन टाइप सिलिकॉन मिलेगा। अब क्या पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज हो सकती है, जैसे कि हमारे पास फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ओह सॉरी इट इज नॉट आर्सेनिक, एंटीमनी है एंड आर्सेनिक। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपके पास फॉस्फोरस है, एंटीमनी है और आर्सेनिक है, तो हम लोग उसको पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें एन टाइप सिलिकॉन मिलता है। इस तरह से आप अगर आप चाहें तो गाइज आपकी जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है, आप इस सेशन को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को जो भी आपके ग्रुप में है उनको शेयर करें अभी। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, इफ प्योर सिलिकॉन, अगर हम प्योर सिलिकॉन के साथ, अगर हम एक प्योर सिलिकॉन के साथ अगर हम एक प्योर सिलिकॉन के साथ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें पी टाइप सिलिकॉन मिलता है, पी टाइप सिलिकॉन मिलता है। तो वो क्या क्या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज क्या होने वाली है, तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी सबसे पहले है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। तो ये हमारी इंप्योरिटीज हैं। तो अगर हम इनको किसी सिलिकॉन के साथ, प्योर सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं तो हमें पी टाइप सिलिकॉन मिलता है, हमें पी टाइप सिलिकॉन मटेरियल मिलेगा, पी टाइप मटेरियल मिलेगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल। और अगर प्योर सिलिकॉन के साथ पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन टाइप सिलिकॉन मिलेगा। तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड इज एक्सप्लेन्ड बाय रिचर्ड डचमैन इक्वेशन, बोल्टमान इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक हमारे पास इक्वेशन होती है डायोड इक्वेशन, जिसके थ्रू हम डायोड के जो आपका डायोड का कैरेक्टरिस्टिक है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायोड के जो VI कैरेक्टरिस्टिक है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या वो इक्वेशन रहती है, उसको हम बोलते हैं बोल्टमान कांस्टेंट, बोल्टमान इक्वेशन हम बोलते हैं उसको। और वो क्या इक्वेशन रहती है और किस तरह से वो वर्क, हम लोग उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। आप कंसेप्ट क्या नोट कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से है, आई डी इज इक्वल्स टू आई जीरो ई की पावर वी अपॉन एन वी टी, इट इज एन वी टी
-1। तो ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है। तो अगर मैं v की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, अगर मैं v की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, यहां पर मैं वोल्टेज को अगर 0 पुट करता हूं, तो id की वैल्यू क्या होगी? id इज इक्वल्स टू I0 e की पावर 0 -1 इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज हमने प्रीवियस लेक्चर में इस इक्वेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, इसलिए मैं इस इक्वेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। जिन स्टूडेंट नए हैं वो स्टूडेंट्स इस सेशन खत्म होने के बाद आप उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, आपको हमारे प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। अगर मैं v की वैल्यू को nvt से कम रखता हूँ, लेस देन nvt, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्ट है कि अगर मैं v की वैल्यू को nvt से कम रखता हूं, तो मुझे e की वैल्यू जो भी मिलेगी, जो भी v अपॉन nvt की वैल्यू मिलेगी, वो लगभग 0.0 कुछ होगा, वो वैल्यू जो भी होगा, बट 0.0 नेग्लिजिबल के बराबर होगा। तो नेग्लिजिबल के बराबर तो 0 ही होगा, तो इसका मतलब आउटपुट जो है वो 0 ही मिलेगी। अगर v की वैल्यू nvt से कम रहेगी तो 0 ही मिलेगी। अगर v की वैल्यू nvt से कम रहेगी तो id इज इक्वल्स टू I0 e की पावर। अब जो e की पावर जो रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा, ये 0.00 कुछ रहेगा। अब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ बहुत कम माइनर वैल्यू मिलेगी। तो आप इसके ऊपर जो भी वैल्यू आपकी नेग्लिजिबल के बराबर हम मान सकते हैं अभी फिलहाल कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 0 ही रहेगा। सपोज हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंडीशन हमारा जो है बहुत आइडियल है। अगर v इज इक्वल्स टू nvt करते हैं तो id इज इक्वल्स टू I0 e की पावर v अपॉन v is equals to 1, it is equals to 1 minus 1 and equals to I0 and equals to I0 saturation current. तो it is 2.7 सेकेंड, it is 2. तो जो कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं कि पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, it is 2.718 -1। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो लगभग आपका 1.718 आएगा। तो आप इसको माइनस करेंगे तो 1.78। अब अगर इसको आप ड्रॉ करते हैं, अगर आप इसको एक और वैल्यू ले लेते हैं, v इज इक्वल टू 2nvt, देन वी गेट id इज इक्वल टू I0 e की पावर 2 - 1। तो ये और इस जो वैल्यू आपके पास है इससे भी और इंक्रीज होगी वैल्यू, इससे भी और इंक्रीज होगी, इससे भी और इंक्रीज होगी। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द let's see how we can use this concept, let's see how we can use this concept। तो आपके पास इस तरह से vi कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू है v इज इक्वल टू nvt। तो इससे पहले जो वैल्यूज मिल रही है हमें पता है, इससे पहले हमें 0 वैल्यूज मिल रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जब तक हमारा v से कम है, v इज लेस देन nvt, इट इज 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं v इज लेस देन nvt या v इज इक्वल्स टू 0 के लिए, v इज इक्वल्स टू 0 के लिए 0 है, और v इज इक्वल्स टू nvt के लिए भी 0 है। v इज लेस देन nvt के लिए भी हमारा हम लोग अपना आइडियल केस लेके चल रहे हैं, तो इसके लिए भी 0 है। फिर v इज इक्वल्स टू nvt से इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इट इज इंक्रीज। तो यहाँ से इस पॉइंट से हमारा इंक्रीजिंग करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करके एक नॉन लीनियर पाथ को फॉलो करता है, और इस तरह से आपका कैरेक्टरिस्टिक बनता है, वे कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो हमारा बोल्ट्जमान इक्वेशन है, ये जो हमारा बोल्ट्जमान इक्वेशन है, इसके थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा बोल्ट्जमान इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमान इक्वेशन, और इसका ये आंसर। तो ये प्रीवियस एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आज हमने डिस्कस किया। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया ताकि आपको कंसेप्ट का कोई भी कमी ना हो और आप कभी भी इसको भूले ना। तो लेट्स सी द नेक्स्ट। तो डायोड एप्लीकेशन, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डायोड एप्लीकेशन। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है डायोड एप्लीकेशन में, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है
A diode is forward biased. A diode is forward biased when anode is more positive than cathode. When anode is more positive than cathode. A diode is, यहाँ पर हम लिखेंगे एक डायोड जो होता है हमारा, डायोड इज, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपके नोट है, आप जैसा लिख चाहें वैसा लिख सकते हैं. When anode is more positive than cathode. और सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं a diode is, okay, a diode is, गाइस आपका स्ट्रेंथ बहुत कम है, आप इस सेशन को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लाइक कीजिए. आप अपने जो आपका फैमिली है एम कैंपस, आपको इसको इंक्रीज करना है, आपका ये टास्क है, और ताकि हम मोटिवेटेड रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को अपने इस ग्रुप में ज्वाइन कराइए. रिवर्स बाइस, when anode is negative than cathode. तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायोड है, वी हैव अ डायोड. ओके, आई विल मेक इट सम मोर क्रिएटिव वे. तो इस तरह से आपके पास डायोड है. तो डायोड जो है उसका जो एनोड है वो मोर पॉजिटिव है, एनोड इज मोर पॉजिटिव देन कैथोड. एनोड जो होगा आपका मोर पॉजिटिव देन कैथोड होगा, तो डायोड का जो एनोड है वो मोर पॉजिटिव देन कैथोड है. डायोड का जो एनोड है इट इज मोर पॉजिटिव देन कैथोड. तो डायोड का जब एनोड मोर पॉजिटिव देन कैथोड होगा तो डायोड विल बिहेव एज ऑन स्विच. किस तरह से बिहेव करेगा डायोड? डायोड विल बिहेव एज ऑन स्विच. तो डायोड विल बिहेव एज एन ऑन स्विच. तो इस तरह से एक शॉर्ट सर्किट स्विच की तरह से कार्य करेगा, जिसके अक्रॉस जो करंट होगा आईडी इज मोर देन 0 एंड वीडी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो करंट आईडी के अक्रॉस वो मैक्सिमम होगा और वोल्टेज जो होगा वो 0 होगा. अगर आप इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, तो हम लोग देखते हैं कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा इसका. तो इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से होगा. इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से होगा, जो वोल्टेज होगा आपका 0 होगा और करंट मैक्सिमम होगा. ये आपका करंट का वैल्यू है. तो डायोड जब फॉरवर्ड बाइज होगा, इट विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट, इट विल बिहेव एज ऑन स्विच, इट इज बिहेव एज ऑन स्विच. एक ऑन स्विच की तरह से बिहेव करेगा और शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा. ऑन स्विच इज मींस शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा और आईडी इज मोर देन 0, यानी करंट जो होगा डायोड के अक्रॉस वो मैक्सिमम होगा, वो 0 से ज्यादा होगा, और जो वोल्टेज होगा इट विल बी 0. तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड है व्हेन इट इज इन ऑन मोड में. आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं हम लोग. तो अगर डायोड हम लोग इसको अगर डायोड अगर कुछ इस तरह से हो, okay, it is not exactly that I want.
जो मुझे चाहिए, इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, ओके इट इज लुक बेटर। तो इफ एनोड इज नेगेटिव देन कैथोड, इफ एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव, तो क्या केस रहेगा? एनोड अगर नेगेटिव होगा और कैथोड हमारा पॉजिटिव होगा, तो इट विल बिहेव एज ऑफ सर्किट, इट विल बिहेव एज ऑफ सर्किट, इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट और ऑफ सर्किट और ऑफ स्विच, इट इज बिहेव एज ओपन सर्किट और ऑफ स्विच। तो इस तरह से आपके पास एक ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट से आप जानते हैं ओपन सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करता, ओपन सर्किट से कोई करंट नहीं फ्लो करता। इसका मतलब यहाँ पर आईडी की वैल्यू क्या रहेगी? आईडी की वैल्यू इट इज इक्वल टू 0 और वीडी की वैल्यू मैक्सिमम जितना आप बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू द इनपुट, आपको बढ़ाते जाएंगे, जितना आपको बढ़ाते जाएंगे आपके अक्रॉस उतनी इतना ही वोल्टेज मिलता जाएगा। तो वीडी इज मोर देन 0, तो वीडी इज इट इज मोर देन 0। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आप इसको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो इसका जो वी कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो किस तरह से बनेगा? वो किस तरह से बनेगा? तो वोल्टेज आपका मैक्सिमम रहेगा और करंट आपका 0 रहेगा। Okay, I will make this like this। तो कुछ इस तरह से रहेगा, तो कुछ इस तरह से रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास दो केसेस हैं। अगर आपका आइडियल डायोड आपका आइडियल है, तो आप कह सकते हैं कि आपका फॉरवर्ड बाइज में ओपन क्लोज सर्किट की तरह से कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह से कार्य करेगा, और रिवर्स बाइज में ऑफ सर्किट की तरह से कार्य करेगा, ऑफ स्विच की तरह से कार्य करेगा, ओपन सर्किट की तरह से कार्य करेगा। अब इसका हम लोगों को रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसका रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चंस में रहेगा, तो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। लेट डिस्कस द क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं यहाँ पर। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके पास इस तरह से एक डायोड है, एक डायोड आपके पास अवेलेबल है और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर लगाया है 2 किलो ओम का। इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये 6 वोल्ट है, और इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है। डायोड के अक्रॉस आपको करंट बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया, और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पर। हम लोगों को एग्जाम पैटर्न पता है किस टाइप से आपका एग्जाम पैटर्न आने वाला है। तो बट क्वेश्चन हम लोगों को नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आएगा, ये हम लोग क्लियर रखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नहीं जानते, तो क्वेश्चन सिर्फ हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, ओके लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप जो कंसेप्ट है आपका, आप बड़े क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो छोटा क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप ओपन सर्किट कंसेप्ट का यूज करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट का मतलब हम डायोड को एज ओपन सर्किट अज्यूम करेंगे, वी अज्यूमिंग दैट डायोड इज ओपन सर्किट। तो डायोड अगर ओपन सर्किट है तो इट विल लुक जस्ट अ सेकंड।
तो लेट्स सी द हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम लोग ये मान के चल रहे हैं इट इज अ ओपन सर्किट, तो यहाँ पर हमारे पास कोई डायोड मौजूद नहीं है, इट इज अ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक भी डायोड नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब ओपन सर्किट है, इट इज बिहेव एज ओपन सर्किट। तो इसका मतलब हमारे जो ये वोल्टेज रहेगा इस पॉइंट पर Vp पर जो वोल्टेज रहेगा Vp इज इक्वल टू 6 वोल्ट, Vp इज इक्वल टू 6 वोल्ट, और जो Vn पर वोल्टेज रहेगा Vn इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो Vp इज मोर देन Vn, और हम लोग जानते हैं अगर Vp इज मोर देन Vn होगा इसका मतलब हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस में है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अगर Vp इज मोर देन Vn होगा तो हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। वोल्टेज एट पी टर्मिनल इज मोर देन वोल्टेज एट एन टर्मिनल, वोल्टेज एट एनोड इज मोर देन वोल्टेज एट कैथोड, वोल्टेज एट एनोड इज मोर देन वोल्टेज एट कैथोड, देयरफॉर द सर्किट इज फॉरवर्ड बाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायोड को एज अ शॉर्ट सर्किट एज्यूम करेंगे, इस डायोड को एज अ शॉर्ट सर्किट एज्यूम करेंगे। तो इस डायोड को हम लोग एज अ शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर रहे हैं। तो हमारा ये डायोड जो है हम लोग इसको एक शॉर्ट सर्किट के से बिहेव कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 किलो ओम, and if we are finding the ID diode current it is equals to 6 minus 3 divided by 2, तो it is equals to 3/2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, इट इज 3/2 मिली एम्पेयर। जो भी आपका वैल्यू है इट इज 1.5 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते थे। अब क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस तरह से तो नहीं आएंगे, इतना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, आपको कुछ थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट लेवल हम लोग लेके चलते हैं। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। It is plus 3 volt and plus 6 volt. We have to find the voltage V0 and it is plus 6 volt. Now ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में हम लोगों को आया था, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, हम लोगों को V0 की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल, आपको कुछ ज़्यादा इसमें आपको मैथमेटिक नहीं लगाना, आपको क्या करना है यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट को अप्लाई करना है। सो सिंपल से ओपन सर्किट टेस्ट को आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो अगर ओपन सर्किट टेस्ट को आप अप्लाई करते हैं, इफ यू आर अप्लाइंग द ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, तो जितने भी डायोड्स आपके पास अवेलेबल है उनको ओपन सर्किट कर देना है। तो यहां पर आपके पास V2 है, इस पॉइंट पर आपके पास V2 है, तो 6 वोल्ट, 3 वोल्ट। इसका मतलब आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर आपको V0 की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब अगर आप देखें यहां पर आपको 6 वोल्ट मिल रहा है, यहां पर इस डायोड के इनपुट पर आपको 6 वोल्ट मिल रहा है। Vp ऑफ डायोड 1, लेट्स सी डायोड 1 एंड दिस इज डायोड 2, तो Vp ऑफ डायोड 1, लेट्स से Vp1 इज 6 वोल्ट। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पर ये 3 वोल्ट होगा, तो Vn is equals to 3 volt. So the circuit will behave as the circuit Vp is more than Vn. Vp is more than Vn. Vp is more than Vn. Therefore the circuit will behave as forward bias.
गाइज आपका स्ट्रेंथ अभी भी बहुत कम है, आप इनको सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, इट इज फिल्ड। तो therefore this will behave as a short circuit, therefore this will behave as a शॉर्ट सर्किट। तो इस तरह से आपका शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। यहाँ पर आपके पास 6 वोल्ट था, 6 वोल्ट। अब यहाँ से देख सकते हैं आप 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, therefore it will behave as VP, it is VN2 and it is VP1, it is VP2, VP2। तो VP2 is more than VN2, therefore it is रिवर्स बाइस। ये रिवर्स बाइस होगा, इसका मतलब ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। अब ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, अगर ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव कर रहा है तो जो वोल्टेज आपका यहाँ पर मिल रहा है, ये तो इट इज ओपन सर्किट, ये तो ओपन सर्किट की तरह से है, तो जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वही आपको यहाँ पर मिलेगा, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को फाइंड करना था। अगर आपको ओपन सर्किट टेस्ट आता है तो ये क्वेश्चन भी आप प्रीवियस क्वेश्चन आपका जो था इसको भी आप सॉल्व करने के बल थे। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, a very important question, very conceptual question. Let's draw the figure. Let's draw the figure. Okay, it is thing. Okay. तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। और आपको क्या बताना है यहाँ पर, आपको क्या बताना है, यू वी हैव दैट कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड वोल्टेज इज इक्वल टू 0.7। तो आपको बोला है कि डायोड वोल्टेज जो है कट इन वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं, या फिर हम फॉरवर्ड वोल्टेज जो हम लोग को रिक्वायर्ड है, जो हमने डिस्कस किया कि ये जो वोल्टेज आपका रिक्वायर्ड रहता है डायोड को ऑन रखने के लिए, आपके पास 0.7 है, आपके पास 0.7 है, और आपके पास यहाँ पर 8 वोल्ट गिवन है, 8 वोल्टेज गिवन है। तो आपके इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें हम लोगों को करंट बताना है अक्रॉस दिस 48 ओम रजिस्टर, 48 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 8 वोल्ट मिल रहा है, अगर हम इसको ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, अगर हम इसको ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो हमारे पास कोई सर्किट इस तरह से आएगा। तो इस तरह सर्किट आएगा। तो इट इज 8 वोल्ट,
इट इज ऑल्सो 8 वोल्ट, it is minus 8 volt, and it is minus 8 volt because it is connected with this, sorry, in this way it is connected. अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ये डायोड है ये इस तरह से कनेक्टेड है, इन इनवर्ट की फॉर्म में कनेक्टेड है, तो इस तरह से ये कनेक्टेड है, इसके इस पॉइंट पर 8 वोल्ट है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइज होगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर 8 वोल्ट है, इस पॉइंट पर 8 वोल्ट है, और सपोज अगर यहाँ पर 0 वोल्ट होता, इस पॉइंट पर 8 वोल्ट होता, और सपोज यहाँ पर अगर 0 वोल्ट होता, अगर ये हमारा जो ओपन सर्किट है क्योंकि यहाँ पर कोई वोल्टेज हमारा गिवन नहीं है, तो अगर यहाँ पर 0 वोल्ट होता तो हम लोग कहते हैं कि इट इज रिवर्स बाइस, तो इसको हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं। इस तरह से हमारे पास माइनस 8 वोल्ट है, अगर यहाँ पर 8 वोल्ट है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 8 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 8 वोल्ट होगा, और ये हमारा इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास सर्किट बनेगा, और आप यहाँ पर KVL अप्लाई करके आप इसको फाइंड कर सकते थे, आप बहुत ही इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं।